नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ? आज हम इस आर्टिकल के जरिए माता सीता के जन्म की कथा के बारे में जानेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण, जो दशानन के नाम से भी जाना जाता था, हिमालय के वन में घूम रहा था। तभी उसने ब्रह्मर्षि कुशध्वज की अत्यंत सुंदर पुत्री वेदवती को ऋषिप्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न देखा। उसे देखकर वह काममोहित हो गया। उसने वेदवती से उसकी तपस्या करने का कारण पूछा। जब उसने बताया कि उसके पिता तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु से उसका विवाह करना चाहते थे, किंतु बलाभिमानी दैत्यराज शंभु द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उसने अपने पिता के मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान नारायण को पति के रूप में पाने की प्रतिज्ञा की है। इसीलिए वह यह महान तप कर रही है। यह सब जान लेने पर भी रावण ने उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रलोभन कई बार दिया, किंतु वह व्यर्थ गया। जब वह नहीं मानी तब रावण ने अपने हाथों से उसके केश पकड़ लिए। इस पर क्रोधाभिभूत हो वेदवती ने अपने हाथों से अपने केशों को मस्तक से अलग कर दिया। फिर जलकर मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हो तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं और अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत कर लिया। तदंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई, लेकिन उस राक्षस ने वहां से उस कन्या को प्राप्त कर लिया तथा अपने घर ले गया। उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। बालक बालिका के लक्षणों को जानने वाले उस मंत्री ने कन्या को अच्छी तरह देखकर रावण को बताया, यह सुंदर कन्या यदि घर में रही तो आपकी मृत्यु का कारण होगी। इस पर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह कन्या समुद्र में बहती हुई राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। एक दिन जब राजा जनक स्वयं हाथ में हल लेकर यज्ञ के योग्य क्षेत्र को जोत रहे थे, तभी वह कन्या भूमि से प्रकट हुई। राजा जनक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसके सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में उसे देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन दिनों उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे पुण्यकर्म प्रायणा बड़ी रानी को सौंप दिया, जिन्होंने मातृ समुचित सौहार्द से उसका लालन पालन किया।